ओम शांति। परम प्रिय परमपिता परमात्मा की प्रिय संतानों, प्रिय बहनों और भाइयों, नवरात्रि के दिनों में भारतवर्ष में खासकर या भारतवासी जहाँ पर भी हैं, विशेष रूप से बहुत उमंग और उत्साह में होते हैं। बारिश का मौसम पूरा हो जाता है और सर्दी आने वाली होती है। उसके बीच में ये बहुत सुंदर समय होता है जब हर वर्ग के लोग, हर धर्म के लोग भारत में इस त्योहार को मिलजुल कर प्रेम से मनाते हैं। एक तरफ नौ दुर्गा देवियों की पूजा के दिन होते हैं। बंगाल में इसको पूजा के रूप में मनाते हैं। गुजरात की तरफ या गुजराती भाई बहनें जहाँ भी हैं, वो विशेष माँ की आराधना में आरती भी उतारते हैं और साथ में सभी मिलकर के, छोटे बड़े, बहनें भाई, बड़े सर्कल में गरबा रास करते हैं। और इतना सुंदर सीन होता है। रात्रि का भोजन करने के पश्चात निश्चिंत होकर बाल बच्चे, बहनें भाई सभी बड़ी खुशनुमा मुद्रा में हाथ में डांडिया लेकर सर्कल में जब घूमते हैं, रास करते हैं, बहुत बहुत आनंददायक सीन होती है। गीत भी माता जी के स्तुति में ऐसे ही होते हैं। आज के युग में कुछ नए नए तरीके से भी बहुत अच्छे प्रोग्राम होते हैं। नवरात्रि जब पूरी होती है, 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। भारत में खासकर बहुत बड़े बड़े रावण के बुत बनाए जाते हैं। उनके साथ मेघनाथ, आदि के भी बुत होते हैं। सवाल तो ये उठता है कि आप किसी का पुतला एक बार जला दो, बात पूरी हो जाती है। रावण का पुतला हर साल जलाना, इसमें क्या राज है? 2500 साल से जब से ये प्रथा शुरू हुई है, तब से देखा गया कि ये रावण का पुतला दिन प्रतिदिन और लंबा होता जाता है। और वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यही है, सारे विश्व के अंदर, भारत में विशेष, पर इसके साथ साथ सारे विश्व में रावण का राज है इस समय। रावण का राज, रावण अर्थात देह अभिमान, अहंकार, और अहंकार के कारण क्रोध,
मोह, लोभ, मोह और फिर सबसे बड़ा काम विकार। ये 5 विकारों का स्वरूप है वास्तव में रावण। और इस समय सारे विश्व पर रावण का राज है। अब ऐसे समय पर राम कहाँ से आए? क्योंकि जिस राम के बारे में हम सुनते हैं, राम राजा, राम प्रजा, राम शाहूकार है, जिए दाता बसे नगरी, धर्म का उपकार है, वह राम तो इस समय यहां नहीं है। वो राम तो त्रेता में है, और त्रेता से पहले भी सतयुग में सर्वगुण संपन्न देवी देवताओं का राज है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज है। वहां भी रावण का नाम निशान नहीं है। तो वास्तव में 5 विकारों रूपी रावण द्वापुर में उसका प्रभाव कम होता है, धीरे 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 बढ़ता जाता है। और आज के युग में देखेंगे चारों तरफ स्वार्थ, स्वार्थ के साथ साथ काम, क्रोध आदि भिन्न भिन्न रूप से आपस में मनुष्य आत्माओं को कितना बंधन में जकड़ा हुआ है उसने, और उसके कारण कितने दुखी और अशांत कर दिया है। तो ऐसे रावण को जलाने का तरीका जो है, वो कोई पुतला बना करके जलाने से रावण नहीं जलता है। रावण को अपने दिल से, दिमाग से अच्छी तरह से जलाने का तरीका है ईश्वरी ज्ञान के आधार से इस बात को जानना कि वास्तव में हम आत्माओं का सच्चा स्वरूप क्या है। हर आत्मा ओरिजिनल स्वरूप में, मूल स्वरूप में पवित्र स्वरूप है। उसके अंदर प्रेम और शांति के सिवा कोई दूसरी बात ही नहीं होती है। लेकिन देह अभिमान के कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि ये विकारों के प्रवेशता से मनुष्य आत्माएं ऐसे कर्म करती हैं जो ना खुद सुखी रहते, ना दूसरों को सुख में रहने देते, स्वयं को भी दुखी करते हैं और साथ में दूसरों को भी दुखी करते हैं। तो ऐसे रावण को अपने मन में से तलांजलि देना, मन में ही उसको जला देना, उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ही है जो परमात्मा पिता ने सिखाया है, मन मना भव मध्याजी भव। मन मना भव, मन परमात्मा के साथ लगाएं तो परमात्मिक शक्ति से मन के अंदर जो शांति की शक्ति आ जाती है, पवित्रता की शक्ति आ जाती है, प्रेम की शक्ति आ जाती है, ज्ञान की शक्ति आ जाती है, उसके फलस्वरूप ही मन से बुराइयां खत्म हो जाती हैं, विकार खत्म हो जाते हैं, रावण का खात्मा हो जाता है। तो दशहरा मनाना माना अपने मन से
इन कमियों को, कमजोरियों को भस्म करना है, और उसके लिए चाहिए योग अग्नि। ईश्वरी याद को दूसरा नाम दिया है योग। योग अर्थात हम आत्माओं का पिता परमात्मा के साथ मन ही मन में उनकी स्मृति में रहना, वो है सच्चा राजयोग, सहज राजयोग। जिस सहज राजयोग से ही आत्मा इतनी शक्तिशाली बनती है कि वो अपने कमियों को, कमजोरियों को इस रियलाइजेशन के आधार से कि इनसे मुझे कोई लाभ नहीं है, बल्कि ये एक प्रकार से लुटेरे हैं जिन्होंने मेरे जीवन के सच्चे सुख को लूट लिया है, गंवा दिया है, खत्म कर दिया है। ये जागृति आना पहला कदम है, और दूसरा कदम है अपने अंदर वो शक्ति भरना। कौन सी शक्ति? परखने की शक्ति, जिससे हम अपना संकल्पों को भी परख लें और दूसरे के संकल्पों के आधार से उसके वाइब्रेशन को भी परख लें, और अपने मन से और दूसरे के संपर्क से इन कमियों को भस्म कर दें। और भस्म होता है परमात्मा की शक्ति से। भक्ति से वो शक्ति नहीं मिलती है, लेकिन ज्ञान के आधार से ज्ञान की शक्ति है, याद योग की शक्ति है। उस शक्ति से आत्मा शक्तिशाली बनती है और अपने मन में जो विकार हैं उन पर विजयी होती है। इन सब विकारों का मूल कारण तो अज्ञानता है। विकार के वश होकर के जो और विकार उसके मन में आते हैं, वो है वास्तव में रावण। वो माया है, उसको माया भी कहो, रावण भी कहो। आप देखेंगे आपस में जो प्रेम भाव होना चाहिए, जो आपस में मेल मिलाप होना चाहिए, उसकी बहुत कमी है। हर रोज सुनने को मिलते हैं कि इतने लाख केस कोर्ट्स के अंदर हैं। वो क्या सिद्ध करता है? वो सिद्ध करता है कि इस समय मनुष्य आत्माएं देह अभिमान के कारण, स्वार्थ के कारण आपस में प्रेम से नहीं रह सकते, आपस में एक दो के साथ भाईचारे का जो व्यवहार है वो नहीं कर सकते, बल्कि अहंकार के वश, लोभ के वश और इसके साथ में काम विकार के वश जिस तरह के घिनौने कर्म करते हैं, उसके कारण ही केस कोर्ट में जाते हैं, वर्षों उसमें लगते हैं, और फिर भी समाज उससे कुछ सीखता नहीं है। ये 5 विकारों रूपी रावण अभी तक जला नहीं है। इस दशहरे पर आओ हम सब मिलकर के एक संकल्प लें। जैसे प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर सब ने स्वच्छता का संकल्प लिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संकल्प लिया, हरियाली करने का संकल्प लिया, इसी तरह से हम संकल्प लें कि हम अपने जीवन से ये देह अभिमान, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकारों रूपी रावण को तिलांजलि देंगे और उसको योग बल से, परमात्मा के साथ मन लगा के योग की शक्ति से
इसको सदा काल के लिए भस्म करेंगे, ताकि हम सदा सुख शांति में जीवन व्यतीत करें। हमको बार बार रावण का पुतला जलाने की ज़रूरत ना रहे। वो तभी आप सदा काल के लिए जीवन में सदा उमंग उत्साह से रह सकेंगे जब 5 विकारों का त्याग करेंगे। वही सच्चा दशहरा मनाना होगा, और अभी नहीं करेंगे तो कभी करेंगे। परम पिता परमात्मा शिव की तरफ से ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम बच्चों को ये आज्ञा मिली है कि हम सब उनके योग्य संतान बने, परमात्मा के लाडले बच्चे बने, और उनके प्यार की शक्ति से हम अपने जीवन से इन कमियों और कमज़ोरियों को त्याग दें, उसका दृढ़ संकल्प करें। जब दृढ़ संकल्प होगा तो अवश्य ही हम विजयी होंगे। सचमुच रावण पर विजय होगी, माया जीत होंगे, और फिर भविष्य में जगत जीत बनेंगे। ओम शांति।